ब्लैक सी का नाम सुनते ही सबसे पहले ख्याल हमारे जहन में ये आता है कि आखिर इसका नाम काला क्यों पड़ा। कहीं इसका पानी काला तो नहीं। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके नाम के पीछे कुछ और रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। नाम की तो छोड़िए, यह समुद्र अपने आप में एक मिस्ट्री है। इसके अंदर न जाने कितने ऐसे रहस्य समाये हुए हैं जिन पर से आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है, क्योंकि यहाँ अंडर वाटर रिवर, बड़े बड़े जहाज और 100 साल से भी ज्यादा पुरानी डेड बॉडीज प्रिजर्व हैं, वो भी बिल्कुल फ्रेशनेस स्टेज में। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कल ही उनकी डेथ हुई हो। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ब्लैक सी नॉर्मल सी जैसा नहीं है? आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? आइए डिटेल्स में जानते हैं। काला सागर यानी ब्लैक सी रहस्यमयता और इतिहास से घिरा एक अमेजिंग वाटर एरिया है। यह समुद्र अपने आप में एक मिस्टीरियस प्लेस है, जहां पानी की गहराइयों में कई अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज एंड अमेजिंग स्टोरीज छिपी हुई हैं। वेस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया के बीच लोकेटेड यह समुद्र अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन, यूनिक इकोलॉजी और हिस्टोरिकल इवेंट्स के कारण सदियों से एक्सप्लोरर्स, साइंटिस्ट्स एंड हिस्टोरियंस को अपनी ओर अट्रैक्टेड करता रहा है। यकीन मानिए यह वीडियो ब्लैक सी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मगर सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि आखिर ब्लैक सी है कहाँ। तो बताते चलें कि ब्लैक सी यूरोप और एशिया के बीच लोकेटेड एक इम्पोर्टेंट सी है। यह ईस्ट में रूस और जॉर्जिया, वेस्ट में बुल्गारिया और रोमानिया, नॉर्थ में यूक्रेन और साउथ में तुर्की से घिरा हुआ है। ब्लैक सी मेडिटेरेनियन सी से बॉस्फोरस स्ट्रेट के चैनल से जुड़ा हुआ है, जो इसे एशिया और यूरोप के बीच एक मेजर ट्रेड रूट बनाता है। अगर देखा जाए तो ब्लैक सी की लोकेशन भी बाकी समुद्रों की तरह इम्पोर्टेंट है, जो ब्लैक सी को किसी दूसरे समुद्र से अलग नहीं करती, बल्कि इसकी कुछ ऐसी यूनिक थिंग्स हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर ब्लैक सी ऐसा क्यों है। इस समुद्र का बिहेवियर हमेशा से ही साइंटिस्ट्स के लिए एक हैरान करने वाला विषय रहा है। जैसे कि इसका पानी। ब्लैक सी का पानी एक लेयर में नहीं बल्कि मल्टी लेयर्स में डिवाइडेड है, जिसके कारण इसे मैरोमेक्टिक भी कहा जाता है। ब्लैक सी में मौजूद इन पानी की लेयर्स को आप आसानी से देख सकते हैं, लेकिन इन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी लेयर एक दूसरे में मिक्स नहीं होती। केवल इतना ही नहीं, और भी कई कारण हैं जो ब्लैक सी को अदर वाटर बॉडीज से यूनिक और अपार्ट बनाते हैं। जैसे कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। समुद्र के पानी में ऊपर की सरफेस से लेकर नीचे तक ऑक्सीजन होती है और यह एक फ्लो में मोशन करती है, जिसके कारण पानी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा रह पाते हैं। वे समुद्र के पानी से ही ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ब्लैक सी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ब्लैक सी में जितनी ज्यादा गहराई होगी, इसका एनवायरनमेंट उतना ही स्कैरी होता जाएगा। और तो और ब्लैक सी के बॉटम पर ऑक्सीजन है ही नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ब्लैक सी की ऊपरी सरफेस यानी कि करीब 150 मीटर तक के हिस्से में ही ऑक्सीजन है, जहाँ पर सी क्रिएचर्स रह सकते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, इसके पानी से ऑक्सीजन गायब होती जाएगी। करीब 150 मीटर की इस लेयर के नीचे वाले हिस्से को ब्लैक सी का एलियन वर्ल्ड कहा जाता है। असल में काला सागर की एक और मिस्ट्री इसका पिकुलियर इकोसिस्टम्स है। इसमें ऑक्सीजन कंटेंट वाटर डेप्थ के साथ कम होती जाती है, जो इसे और भी अनोखा बनाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस भाग में ना तो ऑक्सीजन है और ना ही वहाँ कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। शायद यही वजह है कि एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक ब्लैक सी में जो भी चीजें गिरी हैं या डूब गई हैं, वे आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। क्योंकि चीजों का सड़ना या किसी मेटल के सामान का खराब होना ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो वे चीजें सड़ेंगी नहीं और मेटल खराब नहीं होगी। यही कॉन्सेप्ट ब्लैक सी में मौजूद जहाजों और डेड बॉडीज पर भी लागू होता है। यही कारण है कि अब ब्लैक सी को एक ऐसे टाइम कैप्सूल की तरह देखा जा रहा है जहां जर्नल डिकम्पोजिशन नहीं होता। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ब्लैक सी में रिसर्च की तो उन्हें कुछ ऐसी एंटिक्स मिली जो हजारों साल पुरानी थी। हैरानी की बात यह है कि ये वस्तुएं आज भी देखने में ऐसी लगती हैं जैसे मानो कल ही वे ब्लैक सी में डूबी हों। ब्लैक सी की इस यूनिक स्ट्रक्चर का मरीन लाइफ पर भी डीप इम्पैक्ट पड़ा है। इसकी ऊपरी सरफेस पर कई प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, जैसे कि एंकोवी, मैकेरल और डॉल्फिन्स, जो ब्लैक सी की अपर सरफेस पर रहती हैं। मगर इसकी मिडिल लेयर तक कोई भी समुद्री जीव नहीं पाया जाता, यानी कि जिस समुद्र की अपर सरफेस पर समुद्री जीवन अच्छे से जीवित है, अगर आप थोड़ा नीचे चले जाएं तो शायद वे भी जीवित ना रह पाएं। शायद इसलिए इसे ब्लैक सी कहा जाता है। लेकिन इसके नाम के पीछे कुछ और थ्योरीज भी दी गई हैं। कई अजम्पशंस के अकॉर्डिंग इस समुद्र की गहराई में एक ऐसा स्तर है जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवन पॉसिबल नहीं है। यही नहीं, समुद्र के इस हिस्से में किसी भी प्रकार की बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती और इसे अक्सर डेड जोन कहा जाता है।
माना जाता है कि इस एरिया में प्रवेश करने वाले जहाज या तो गायब हो जाते थे या उन्हें कभी देखा नहीं जाता। यही वजह है कि इस सागर को डार्क एंड मिस्टीरियस माना गया। यही नहीं, ये आज से नहीं बल्कि सदियों से रहस्य बना हुआ है। इतिहास के पन्नों में झांके तो यह समुद्र कई वॉर्स और एम्पायर्स का विटनेस रहा है। फिर चाहे वो एंशिएंट ग्रीक, रोमन एंड ऑटोमन एम्पायर्स के समय से यह इंपॉर्टेंट सी रूट्स रहा है, जहां ट्रेड एंड वॉर के कारण कई जहाज समुद्र में समा गए और फिर समय के साथ इन जहाजों के रिमेन्स इस काले सागर की गहराइयों में विलीन हो गए, जो आज भी डाइवर्स एंड हिस्ट्री बफ्स के लिए सोर्स ऑफ एक्साइटमेंट हैं। दरअसल प्राचीन समय में जब ब्लैक सी से ट्रेड किया जाता था तो सेलर्स को यहाँ के डीप एंड डेंजरस स्टॉर्म्स का सामना करना पड़ता था। इस समुद्र का मौसम इतना अनसर्टेन था कि कब यहाँ तूफान आएगा और कब शांत हो जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। इस कारण से उन्होंने इसका नाम ब्लैक सी रख दिया। लेकिन यह तो बस ब्लैक सी के नाम की मिस्ट्री थी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, जिसमें सबसे पहले आती है नोआस आर्क। आपने भी सुना होगा कि ब्लैक सी के अंदर नोआस आर्क को देखा गया है, लेकिन आखिर यह नोआ कौन था? इसका पता लगाने के लिए हमें बाइबल को देखना होगा। बाइबल में ही नोआ का जिक्र मिलता है। बाइबल में बताया गया है कि एक बार गॉड इस पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने नेचुरल डिजास्टर यानी बाढ़ का सहारा लिया। जब पूरी दुनिया बाढ़ में डूब रही थी तब नोआ और उसका परिवार भी इस दुनिया में रहते थे। इस टेरिबल ट्रेजेडी में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, यहाँ तक कि दुनिया में मौजूद सभी जीव जंतु और मानव जाति का भी डिस्ट्रक्शन हो गया। यदि कोई बचा तो वह थे नोआ एंड हिज फैमिली। तब गॉड ने नोआ को एक आर्क यानी एक बड़ी नाव बनाने के लिए कहा था ताकि वे फ्लड से सेफ रह सके। यह भी बताया गया है कि नोआ की यह आर्क अल्टीमेटली माउंट अराराट पर रुकी थी, जो कि ब्लैक सी के पास ही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माउंट अराराट पर कुछ ऐसी फॉसिल्स मिली हैं जिन्हें नोआ की आर्क वाली कहानी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इस पर बहुत डिस्कशन हो चुकी है। वैसे एक ऐसी ही कहानी इंडियन कल्चर में भी मौजूद है, जब धरती को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और पानी में डूब चुकी इस धरती को पानी से बाहर निकालकर उसकी रक्षा की थी। खैर वो एक अलग बात है। फिलहाल भगवान विष्णु और नोआ की इस आर्क के अलावा भी ब्लैक सी से जुड़ी और भी कहानियां हैं, जैसे कि ब्लैक सी के पानी को कर्स्ड वाटर यानी कि शापित पानी कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है, यह जानने के लिए आपको ब्लैक सी में मौजूद उन डेड बॉडीज को देखना होगा जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये आज या कुछ देर पहले ही ब्लैक सी में गिरी हों। ब्लैक सी के पानी को कर्स्ड वाटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सी मौतें हो चुकी हैं। अब अगर आप इन डेड बॉडीज के प्रिजर्व होने के पीछे कोई सुपरनैचुरल फिनोमिना या भूत प्रेत की कहानी जोड़कर देख रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई कंजर्वेटिव भूत प्रेत का कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि साइंस है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ब्लैक सी की गहराइयों में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, जबकि चीजों के खराब होने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ब्लैक सी में ऑक्सीजन है ही नहीं, तभी तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ही ये डेड बॉडीज आज भी सेफ हैं। न केवल डेड बॉडीज बल्कि ब्लैक सी के अंदर कई शिप रैक्स यानी जहाजों के मलबे भी हैं, जो आज भी उसी हालत में है जैसे हजारों साल पहले हुआ करते थे। ऑक्सीजन की कमी के कारण डिकम्पोजिशन लगभग इम्पॉसिबल है, जिससे ये शिप रैक्स आज भी सेफ हैं। जबकि ब्लैक सी से मिले कुछ शिप रैक्स तो 3000 से 5000 साल पुराने हैं, जिन्हें एंशिएंट ग्रीक के गोल्डन पीरियड का बताया जा रहा है। ये सब एंशिएंट टाइम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने में मदद करते हैं। इन पर रिसर्च करके हमें पता चलता है कि एंशिएंट टाइम्स में ट्रेड रूट्स कैसे काम करते थे। लेकिन सवाल यह आता है कि एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक ब्लैक सी में आखिर ये जहाज डूबते कैसे हैं? क्या ब्लैक सी का मौसम इतना डेंजरस है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? ये स्टार्टिंग से ही एक कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। असल में जब इस मुद्दे को खंगाला गया तो यह कंक्लूजन सामने आया, जिसे ब्लैक सी ट्रायंगल का नाम दिया गया। वैसे इस ट्रायंगल का नाम सुनते ही आपको बर्मुडा ट्रायंगल याद आया होगा। बर्मुडा ट्रायंगल भी एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से अगर एरोप्लेन जाते हैं तो उनका सिस्टम खराब होने लगता है। उसमें टेक्निकल इश्यूज शुरू हो जाती हैं और कुछ ही मिनटों में इतना बड़ा जहाज कहाँ गायब हो जाता है किसी को पता नहीं चलता। कुछ ऐसा ही एक स्पॉट ब्लैक सी में भी देखा गया है, जिसे ब्लैक सी ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है और इसे ट्रायंगल ऑफ डेथ भी कहा जाता है। असल में यह एक ऐसा एरिया है जहां मैग्नेटिक अनोमली की वजह से प्लेन्स के सिस्टम को खराब कर देता है। हालांकि कुछ लोग इसे सुपरनैचुरल फिनोमिना से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसके पीछे का सही कारण क्या है यह आज तक भी एक मिस्ट्री है, जिसे सुलझाने की कोशिश तो सभी करते हैं लेकिन सुलझा कोई नहीं पाता। अब यह तो थी कुछ ऐसी बातें जो ब्लैक सी के नाम को और भी ज्यादा डरावना बना देती हैं।
लेकिन आपको शायद सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है क्योंकि ब्लैक सी में ब्यूटी भी मौजूद है और इसके पीछे है इसके 28 आइलैंड्स एंड आइलेट्स। जी हाँ, ब्लैक सी बहुत ही खूबसूरत आइलैंड्स और आइलेट्स का घर भी है। ब्लैक सी के ये आइलैंड्स अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं जो बुल्गारिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन जैसे देशों में आते हैं। ये आइलैंड्स अपने आप में बहुत यूनिक हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनसे मिलने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। ये देखने में किसी हेवन से कम नहीं लगते। भले ही ये आइलैंड्स छोटे हों, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा सुकून मिलता है जैसे हम किसी अदर वर्ल्ड में आ गए हों, जहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो। एक नेचर लवर के लिए यह किसी बड़े एडवेंचर से कम नहीं है। ब्लैक सी की एक और खूबसूरत चीज है इसके नीचे बहने वाली अंडर वाटर नदी। यह ब्लैक सी का सबसे बड़ा रहस्य है और इस अंडर वाटर नदी को दुनिया की बड़ी अंडर वाटर नदियों में से एक माना जाता है। यह नदी ब्लैक सी में मौजूद सेडिमेंट्स को ले जाती है। प्रेजेंट में ब्लैक सी की यह अंडर वाटर नदी इसकी सरफेस पर मौजूद मरीन लाइफ को सस्टेन कर रही है। ब्लैक सी की इस अंडर वाटर नदी में डूबे हुए शिपरेक्स सेफ हालत में मिले हैं, यहाँ तक कि डेड बॉडीज भी प्रिजर्व हैं। इन सब बातों को सुनकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन इनके अलावा भी ब्लैक सी का एक ऐसा राज है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एटलांटिस की। ये एक ऐसा शहर है जिसे माना जाता है कि यह ब्लैक सी में डूब गया था। दरअसल आज से करीब 7000 साल पहले एटलांटिस में एक वाइड स्प्रेड फ्लडिंग आई थी, जिसके कारण वह पूरा शहर तबाह हो गया था। इस पर बहुत रिसर्च की जा चुकी है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि प्लेटो ने जिस एटलांटिस के बारे में बताया था वह ब्लैक सी के आसपास ही हो सकता है। बताते चले फेमस अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बेलार्ड, जिन्होंने टाइटैनिक का मलबा खोजा था, ने ब्लैक सी के नीचे भी काफी रिसर्च की है। उनकी एक रिसर्च में कुछ ऐसे रिमेन्स पाए गए हैं जो हमारे घरों और खेतों के जैसे दिखते हैं। हालांकि इस थ्योरी को अभी कोई सॉलिड कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन एटलांटिस का ब्लैक सी में होना एक पजल के टुकड़ों की तरह है। केवल एटलांटिस ही नहीं, साइंटिस्ट का मानना है कि ब्लैक सी में एक एंशिएंट ग्रीक सिटी भी मौजूद है। जब ब्लैक सी का पानी बिल्कुल साफ होता है तो इसके बॉटम से आप एंशिएंट ग्रीक के पिलर्स देख सकते हैं, जो यह प्रूफ देते हैं कि पुराने समय में वहां पर लोग रहते होंगे। साथ ही समुद्र की गहराइयों में की गई खोज से कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जो ग्रीक सिविलाइजेशन के माने जाते हैं, लेकिन साइंटिस्ट अभी यह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि यह सिटी पानी के अंदर है या फिर जमीन पर मौजूद थी। इन सब के अलावा ये भी बताया जाता है कि ब्लैक सी में 2 अंडर वाटर टनल्स मौजूद हैं जो प्रेजेंट में रोमानिया और बुल्गारिया से शुरू होकर तुर्की तक जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट टाइम्स में लोग इन टनल्स का यूज करके अपने एनिमल्स को ऑटोमन एम्पायर या एशिया माइनर में ले जाते थे। अब ये टनल्स कैसे बनी और इन्हें किस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया था, यह आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। 1980 में कुछ वर्कर्स ने इन टनल्स की सर्च की थी। इन टनल्स का ऑब्जेक्टिव जो भी रहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि एंशिएंट टाइम्स के लोग हमसे ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके थे। इसके अलावा ब्लैक सी में एक अजीबोगरीब ग्रीन लाइट भी देखी गई है। इतना ही नहीं, ब्लैक सी में मछली पकड़ते हुए कुछ फिशरमैन का कहना है कि यहाँ पर कभी कभी कुछ घटनाएं तेजी से और अचानक होती हैं, जो यहाँ के छोटे छोटे आइलैंड्स, जहाज और पक्षियों के झुंड को समुद्र में खींच लेते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल 1944 में देखा गया था, जब एक शिप अचानक गायब हो गया था। इस जहाज के गायब होने से पहले हरे रंग की चमकीली बॉल दिखाई दी थी। अब यह जहाज कहाँ गया और यह ग्रीन लाइट कहाँ से आई, इस बारे में हर कोई जानना चाहता है, लेकिन अभी तक किसी के पास इसका जवाब नहीं है। फिलहाल रिसर्चर्स इस वाटर बॉडी पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और नई नई इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज सामने ला रही हैं। असल में समुद्र में छिपे रहस्य और यहाँ की गहरी खामोशी इसे एक मिस्टीरियस एंड डेंजरस प्लेस बनाती है, जो काउंटलेस स्टोरीज और डिस्कवरीज के लिए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन बनी हुई है। वैसे ब्लैक सी से जुड़ी इन मिस्टीरियस थिंग्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।